नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारी चतुर्थ श्रेणी के अंदर राजस्थान भूगोल की क्लास नंबर 6 रहेगी और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में राजस्थान की नदियां, झीलें, बांध ये सभी है जिनके बारे में हमें यहां पर चर्चा करनी है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे क्योंकि भूगोल के आपके 20 क्वेश्चन पेपर में आने हैं दोस्तों। तो जिन भी भाइयों ने इस वीडियो पर अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया है, लाइक वाला बटन, शेयर वाला बटन और चैनल को सब्सक्राइब, ये तीनों काम सबसे पहले कर दीजिएगा जिससे वीडियो आप आराम से देखें, अंत तक देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपकी नौकरी आपके द्वार, आपकी नौकरी आपके द्वार, इसी संकल्प को पूरा करने के लिए लेकर आया है लाइव बैच, एमसीक्यूज यानी पर्सन बैंक, रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज। लूट वाली बात यहां पर है नहीं। और जब कोर्स ज्वाइन करोगे ऐसे तो बातें करते होंगे आप भी कि 99 रुपए में क्या मिलता है, लेकिन जब ज्वाइन करोगे तब बोलोगे कि 99 रुपए में सब कुछ मिलता है। समझ गए आप? तो हजारों रुपए वाली जो लूट है उसको छोड़ो। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मैटर, समय पर क्लास, समय पर टेस्ट, समय पर एमसीक्यूज, सब कुछ आपको मिल रहा है। जाकर ज्वाइन करो और तैयारी के अंदर लग जाओ दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका है वो क्या कह रहा है कि राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, बनास, चंबल, कांतली और लूनी। लूनी नदी है जो आपकी कहां पर गिरती है, यहां से लूनी नदी गिरती है अरब सागर में। आगे मैं यहां पे बात करता हूं, कांतले नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, कंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल और बनास ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अपना पानी इनका कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा, कौन सी झील कहां पर है यह बताना है दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं जैसमंद झील की बात करता हूं। हम इतने दिन उदयपुर 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 पढ़ते आ रहे थे। अगर 33 जिलों के अनुसार आए तो उदयपुर करना है और 41 जिलों के अनुसार आए तो सलूंबर करना है। सांबर झील की अगर मैं बात करूं तो सांबर झील जयपुर के अंदर है। आगे डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन जिले में है और पचपदरा झील जो बालोतरा में है। अगर 33 जिलों के अनुसार आए तो बाड़मेर आपको याद रखना है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? वह बांध जो चंबल पर नहीं है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, रामगढ़ बांध नहीं है और कोटा बैराज भी है। रामगढ़ बांध चंबल नदी पर नहीं है, बाकी तीनों के तीनों बांध है जो किस पर है? आपकी चंबल नदी पर है। और एक चौथा बांध कौन सा है? क्योंकि चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं, तो चौथे बांध का एक बार नाम है वो कमेंट कीजिएगा। कोलाई झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? कोलाई झील है कोलायत बीकानेर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? यहां पर हमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि सर जी कोई मेजा नाव की नदी हुली भी पर बनाएडो है, तो गलती हो जावेली। मेजा बांध बनेडो है कोठारी नदी पर। किस पर है? कोठारी नदी पर दोस्तों। चुलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी मैदानी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है चुलिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मेनता नदी विलय हो जाती है? मेनता नदी की बात हो रही है। मेनता नदी सांबर झील में आकर गिरती है। मेनता नदी सांबर झील के अंदर आकर गिरती है दोस्तों। जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? जवाहर सागर बांध है ये चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। कितने बांध हो गए? 4 बांध हो गए और चारों के चारों बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? वराह या लासवारी नदी के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो है रूपारेल नदी। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उद्गम से बालोतरा तक इसका पानी मीठा है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है। यह राजस्थान की में
के कुल प्रवाहित होती है, नहीं नहीं, राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाद यह नदी गुजरात में भी जाती है। कहां जाती है? गुजरात में भी जाती है, तो यह गलत दिया हुआ है। और यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? पहला देखिए, पश्चिमी बनास कच्छ के रण में है, लूनी कच्छ के रण में है, तो दोनों ही सही है। माही नदी कच्छ के रण में नहीं आएगी, आप इसको यहां से गलत मत कर देना कि माही साबरमती अरब सागर में गिरती है लेकिन कच्छ के रण में नहीं गिरती है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, हथमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं। हथमती, मेसवा और माजम, ये तीनों ही नदियां साबरमती की सहायक नदियां हैं। किसकी है? साबरमती की सहायक नदियां हैं। मिलान कीजिएगा, बिसलपुर बांध, अरवर बांध, जवाहर सागर बांध और मेजा बांध। इनमें से हमने जवाहर सागर बांध किस पे देख लिया? चंबल पे देख लिया। मेजा बांध हमने कोठारी पे देख लिया। बिसलपुर सबको पता है बनास पर है, बचा एक अरवर, अरवर बांध है खारी नदी पर। अरवर बांध किस पर है? खारी नदी पर स्थित है। तो 3, 4, 1, 2, ऑप्शन 1 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट है, मिलान कीजिएगा, गग्गर, चंबल, माही और लूनी उपनाम इनके दिए हुए हैं, आराम से करो। गग्गर नदी जिसे हम मर्त नदी के नाम से भी जानते हैं, चंबल नदी जिसे चमनवती, कामधेनु, नित्यवाई नदी कहते हैं, माही नदी जो वागड़ क्षेत्र में बहती है तो वागड़ की गंगा कहलाती है, और लूनी नदी जो खारे पानी की है, लवण जल नदी भी इसको कहा जाता है। तो उल्टा क्रम 4, 3, 2, 1 दिया हुआ है और ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बनास, मेनाल और बेड़च का जो संगम है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालू से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है? अरावली की पश्चिमी ढालू से निकलती है तो इसका सही उत्तर निकल कर आएगा पश्चिमी बनास, जो सिरोही जिले में बहती है, मतलब कौन सी रहेगी? पश्चिमी बनास नदी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम। बीकानेर जिला याद रख लेना भाई, एक तो है बीकानेर, एक है चूरू, एक है फड़ौदी। इन तीनों जगह कोई नदी नहीं है, इन तीनों जगह कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट है, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित है? डीडवाना, तो डीडवाना कुचामन में, डेगाना झील नागौर में, कुचामन डीडवाना कुचामन में, रेवासा सीकर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से लूनी नदी की कौन सी सहायक नदी अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? जवाई होती है, सूकड़ी होती है, सागी होती है, लेकिन जोजड़ी नहीं होती है। जोजड़ी नदी कहां से निकलती है? कल या परसों हमारी जो टेस्ट चल रहा था 12 बजे से लाइव वाला, हाँ एक और गलती आप सभी की, जो भी भाई बहन चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुन लें। अगर आप चतुर्थ श्रेणी में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और अपनी एक सीट पक्की कर रहे हैं तो 12 से 1 बजे प्रतिदिन लाइव सेशन रहता है यूट्यूब पे एमसीक्यूज का, जिसमें विषय अनुसार या फिर मॉडल पेपर रहता है 120 प्रश्नों का। तो इस वीडियो को देख रहे हो तो 12 बजे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो लाइव सेशन है उसमें जाकर जुड़ना, पूरी क्लास अटेंड करना। 10 दिन क्लास अटेंड करोगे तो अपने आप में बदलाव पाओगे। हजारों की भीड़ में खुद को खोया हुआ महसूस मत करो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपको अलग चमक, अलग निखार पैदा करेगा। दोस्तों आगे देखिएगा, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? एमपी, राजस्थान और यूपी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। गगर, माही, बनास या जाकम, तो आपकी बनास नदी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? डाई अजमेर में है, बाणगंगा, देखो भाई यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना, बाणगंगा कोटपुतली बहरोड तक ही सीमित रखो। हाँ बेसिक जयपुर में भी जाती है। काकनी या काकने नदी जैसलमेर में, वात्रक बांसवाड़ा में नहीं है। आगे क्वेश्चन आ रहा है तो यहां से आप जल्दी से कमेंट करके बता दो वात्रक नदी कहां पर बहती है। श्यामपुरा व भाट नहरें संबंधित है तो ये जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई है। 2 नहरों का नाम है, एक श्यामपुरा, दूसरी भाट नहरें। जयसमंद झील में कुल टापू कितने हैं? 7 टापू है। सबसे जो बड़ा है उसका नाम है बाबा का भागड़ा,
छोटा है उसका नाम है प्यारी, छोटा है उसका नाम क्या है? प्यारी दोस्तों। सलूम्बर जिले के अंदर जयसमंद झील है जो स्थित है। वाकल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है साबरमती नदी। वाकल और सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो कौन सी नदी है? साबरमती। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध है, बनास है, पार्वती है, लेकिन लूनी नहीं है। कौन सी नहीं है? लूनी नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? लूणकरणसर, पचबदरा, डीडवाना, डेबर झील नहीं है। डेबर झील किस झील को कहा जाता है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, किसे कहा जाता है? बताओ भाई, डेबर झील किस झील को कहा जाता है? जो मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? बनास, काली, ये काली सिंध है भाई, काकने, जैसलमेर वाली है ना काकने नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा, माही। माही नदी कहां पर गिरती है? अरब सागर के अंदर गिरती है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा घग्गर और इनका उद्गम स्थल। घग्गर घग्गर नदी है जो निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। माही नदी महंद झील से, मैं मिल जाएगा। चंबल यानी जानापाव की पहाड़ियों से, और ब और ये रहा क ख प फ ब, 2 3 मिल जाएगा। इस प्रकार थोड़ी सी ट्रिक बनाना, 4 3 2 1 क्रम दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। खमनौर की पहाड़ियां किस जिले में है भाई? खमनौर की पहाड़ियां कहां पर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य नदी और सहायक नदियां, प्यारा क्वेश्चन। चंबल की इनमें से सीवान और परवन सहायक है। माही की अनास और चाप, साबरमती की वाकल और रतमती, से ही हमने देखा ही है। और बनास की है खारी और बांडी, खारी और बांडी। तो 2 3 4 1, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जो कि वन की आशा के रूप में जानी जाती है वो है बनास नदी। वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए, पढ़ो भाई। ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। अतमती, मेसवा, वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो ये तो साबरमती नदी है। कौन सी है ये? साबरमती नदी है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी और सहायक नदी का सही सुमेलित नहीं है? लूणी का सागी सही है, बनास का गुइया नहीं है, चंबल की बनास है, और यमुना की बेतवा है। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? काकने आती है, खारी नहीं आती है, घग्गर आती है, कांतली आती है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? बिगोद भीलवाड़ा जो त्रिवेणी संगम यहां पर बनता है, वहां पर बनास में बेड़च और मेनाल मिलती है। बनास में बेड़च और मेनाल मिलती है। समझ गए? तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। यहां पर देखो बाकी बेचों के बारे में जानकारी है, लेकिन एमसीक्यूज बेच ये क्यों है इंपॉर्टेंट? जिस प्रकार यहां पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको लग रहा है क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसी प्रकार हर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के टॉपिक के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो एमसीक्यूज बेच, पर्सन बैंक, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इसके अंदर मिलेंगे। ऑल कोर्सेज के अंदर 2 या 3 नंबर पे ये कोर्स है, मात्र 99 रुपए में। किताब अगर टॉपिक वाइज लेकर आओगे 250-300 रुपए लगेंगे। उससे अच्छा है आपके मोबाइल में आपकी पर्सन बैंक रहेगी। जहां पर भी कहीं पर भी निकले ना तो भी मोबाइल ओपन करके 1 2 3 टॉपिक के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास कर लिया तो सफलता आपकी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? राजस्थान की बात हो रही है तो बनास की बात होगी। किसकी होगी? बनास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ? चंबल का नहीं हुआ, सही बात है ना, पश्चिमी बनास होता है। माही का नहीं हुआ, साबरमती का होता है। तो इन 2 का ही होता है। नहीं हुआ पूछा है तो 1 और 3, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है?
साई भी है, हकरा है, रूपारेल है, लेकिन सागी नहीं है। कौन सी नहीं है? सागी दोस्तों। जाकम एक सहायक नदी है माही की। जाकम किसमें अपना पानी उड़ेलती है? माही नदी के अंदर अपना पानी है जो उड़ेलती है दोस्तों। गगर मैदान के विस्तार वाले जिले, गगर का मैदान है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर विस्तृत है। गगर का मैदान हनुमानगढ़, श्री गंगानगर एक नयो जिलो जुड़ियो, पण वो जुड़ियो थोड़ा अगदी नहीं रियो, पाचो खत्म हुगो दोस्तों। समझगा? आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 41 देखो। परवन, निवाज और आऊ सहायक नदियां हैं। परवन, निवाज और आऊ ये तीनों अपना काली सिंध में पानी गिराती है। काली सिंध आगे आकर चंबल के अंदर पानी गिराती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में संबंधित है? संबंधित नहीं है, सॉरी। कांतली, काकनी, मेंढा, डाई नहीं है। कौन सी नहीं है? डाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा युग, बांध और जिला सही सुमेलित नहीं है? पांचना बांध करौली में, मेजा बांध भीलवाड़ा में, जवाई बांध पाली में। कहां है भाई जवाई बांध? और चाकन बांध बूंदी में। तो जवाई बांध राजस्थान का अमृत सरोवर, सॉरी मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसे कहते हैं। सबने ध्यान है, पडेड़ो है, बेजे बार उत्तर दे दियो। निम्नलिखित में से कौन सा युग, नदी और उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? सबने ध्यान है। सोम, बछड़ा, जाकम, छोटी सादड़ी, बाणगंगा, सेवर की पहाड़ियां। बाणगंगा किसी पहाड़ियों निकला है भाई? कोई सभ्यता भी है बट है? उत्तर तो देना पड़सी, तैयारी करा जरा यार। पहली आ भी चुकी क्वेश्चन अगर दिमाग लगाए हो तो। रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों में निकला है। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है बताओ जल्दी से। राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? या रुंडित नदी, वो बाणगंगा ही आपकी कौन सी है? बाणगंगा नदी है। राजस्थान के रिक्त स्थान जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। बाणगंगा का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है वो कहां पर है? भरतपुर जिले के अंदर। किसमें है? भरतपुर जिले के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? गोगुंदा पहाड़ियां से उद्गमित होती है, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिल जाती है। गलत दिया हुआ। अगला क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन है। तो जल उपलब्धता के आधार पर चंबल और माही रहेगी, चंबल और माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तोरावाटी बेसिन के अंदर चलती है कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? लूणी 495, चंबल 1050, बहु जगह अलग अलग मिलता है। बनास 512, माही 467। तो माही की कुल लंबाई कितनी है वो बतानी है आपको। माही की कुल लंबाई कितनी है ये तो आपको भी पता है, 467 तो नहीं है, पढ़ा है हमने बहुत बार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? पहला सोम, बाबलवाड़ा पहाड़ियां, जाकम छोटी सादड़ी, बनास खमनौर की पहाड़ियां, सागी जसवंतपुरा की पहाड़ियां। तो पहला ऑप्शन यहां पे गलत दिया हुआ है। नौनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है काली सिंध नदी पर। नौनेरा बांध है काली सिंध नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? चित्तौड़ में। राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़ में। तो देखो भाई, गांधी सागर मध्य प्रदेश में आ जाएगा, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में आ जाएगा। बचे कौन से? जवाहर सागर और कोटा बैराज, वो आ जाएंगे आपके कहां पर? कोटा जिले के अंदर। ये चंबल के 4 बांध। निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? कुराल ही प्रवाहित नहीं होती है, कुन्नू, पार्वती, परवन ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? माही नदी पर। बजाज सागर बांध है माही नदी पर। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है। बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल मिलकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेप सागर झील कहां पर है? गेप सागर झील है डूंगरपुर में। गेप सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट है, पचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पचभद्रा कहां पर है? बालोतरा के अंदर। पचभद्रा कहां पर है? बालोतरा में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? रूपारेल, माही, ताप्ती राजस्थान में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी सही सुमेलित नहीं है? जाना पाओ की पहाड़ियों से चंबल, नागपाड़ से लूनी, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च, बिजराल गांव
भाई बनास नदी के 2 निकला है, 3 बार 4 बार आएगो, एक बार धर्म पूछ भी लियो स्थान का पहाड़ी है आ खट्टा है, खमनौर की पहाड़ी है कि कहीं, तो आ पहाड़ी कस्या जिला में स्थित है, तो गलत दिखाई दे रही हो अपन। आगे देखो, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, उसे खड़ीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहां स्थित है? रानीसर टांका जोधपुर में। रानीसर टांका कहां पर है? जोधपुर में। राजस्थान थार के मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है, वो है टांका। टांका क्या होता है? टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? कामधेनु नदी कहते हैं चंबल नदी को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक मिट्टे पानी की झील नहीं है? पिछोला, पुष्कर, आना सागर, ताल छापर। ताल छापर मिट्टे पानी की झील नहीं है दोस्तों। फिर एक बार अनुरोध रहेगा, पहली बात 12 बजे से 1 बजे, दोपहर 12 से 1 बजे के बीच लाइव क्लास यूट्यूब पे होती है चतुर श्रेणी को लेकर एमसीक्यूज की, वो अटेंड करें। दूसरी बात, आपके सामने 4 अलग अलग बैच, पर्सन बैंक, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्ड बैच और लाइव बैच, जो रेट है उसी रेट में और कंप्लीट कंटेंट। ये ना सोचिए कि 199 रुपए में क्या मिलता है, बहुत मिलता है। ज्वाइन करोगे तब पता चलेगा, या आपके दोस्त ने ज्वाइन किया उससे जरूर पूछे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा, जरूर उचित सुझाव दिया जाएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।